आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, रामायण आदि पुरुष का ट्रेलर आ गया भाई, देखा कि नहीं? पिछला इन्होंने टीजर इतना बेकार बनाया था कि इस बार ट्रेलर थोड़ा सा बेटर है। अगर ये ट्रेलर पहले रिलीज कर देते तो शायद इनको इतना हेट नहीं मिलता। 500 करोड़ की मूवी है जिसमें आधे तो प्रभास ने ले लिए पैसे, और प्रभास तो मैं देखिए ऑनेस्ट बताऊंगा बिल्कुल भगवान राम के लिए फिट है ही नहीं। वो उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी जिस तरीके से वो एकदम फिट नहीं है। बहुत गलत कास्टिंग कर ली है रामायण की। जिन्होंने हनुमान का रोल प्ले किया है, नाम उनका मैं भूल गया, नागे करके हैं, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, बट हनुमान जी के लिए वो भी फिट नहीं है। कास्टिंग सही नहीं है। विद्युत जामवाल को लेते मज़ा आ जाता, क्यों? एनीवे, बट आदि पुरुष का ट्रेलर ठीक है, आया, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बट वही चीज़ है ना कि बेहतर किया है, लेकिन बहुत बेहतर तो नहीं किया है। बहुत स्मार्टली तरीके से उन्होंने ट्रेलर बनाया है। हम सबों को पता है कि सैफ अली खान खिलजी है, उस तरीके का उनका लुक वैसे ही था, तो वो सैफ अली खान को इस बार दिखाया ही नहीं कि नो नहीं दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आदि पुरुष का ट्रेलर आ गया, अच्छी बात है। मूवी आने वाली है अभी जून में ही, 9 जून को आएगी ना, फ्लैश के साथ आएगी, ठीक है। और ये रामायण पे बेस्ड है। अब रामायण हमारे खून में बसी है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप चाहते हो कि मैंने बहुत टाइम से सोचा है, इनफैक्ट मैंने अनाउंस भी किया था, बट वक्त के चलते मैं नहीं ला पाया वो। मैं सोच रहा हूँ 10 एपिसोड्स की एक रामायण पे लेक्चर लाऊं, 10 एपिसोड होंगे। तो सोच रहा हूँ इस संडे से शुरू करूँ। अगर आपका समर्थन मिलेगा तो मैं ले आऊंगा, कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है? मजा आ जाएगी, ऐसा बताऊंगा, भूल जाओगे आदि पुरुष मूवी। तो राघव बने हैं और माँ सीता जानकी बनी है, कृति सेनन का नाम है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण पे और भी ढेरों मूवीज बन चुकी हैं? क्या आपको पता है कि रामायण पे आने वाली मूवीज भी हैं? 2023 में अल्लू अर्जुन की रामायण आने वाली है, और उसमें शायद रणबीर कपूर बनेंगे राम। नितेश तिवारी ने, जो कि दंगल फिल्म के डायरेक्टर, और वो कौन सी मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, बहुत बढ़िया मूवी उन्होंने बनाई थी, छिछोरे थी शायद, तो उस मूवी के डायरेक्टर वो भी रामायण पे ट्रायलॉजी बनाएंगे, है ना। तो अभी मूवीज आने वाली है रामायण पे, आपको बता दूं, या ऐसी बहुत सारी मूवी जो रामायण से इंस्पायर होंगी। साउथ में भी बहुत सारी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मूवीज एक्चुअली रामायण पे ज्यादा साउथ में ही बनी है। साउथ में इतनी रामायण पे मूवीज बनी है कि क्या बताएं। और साउथ की रामायण है पम्बन रामायण। रामायण के बहुत सारे संस्करण है। ओरिजिनल तो वाल्मीकि रामायण है जो कि बेस है। उसके बाद फिर जो नॉर्थ में पढ़ी जाती है, जो हम पढ़ते हैं, वो तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस। साउथ में अलग रामायण है, वहां पे पम्बन की रामायण चलती है। श्रीलंका में अलग रामायण है। तो ढेरों रामायण से, यही तो खूबसूरती है। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि सारी रामायण को मिला के एक प्रॉपर रामायण, मतलब एक प्ले टाइप का, हर किसी को पता चलना चाहिए कि रामायण के कितने स्वरूप हैं। लेकिन इसमें हीरो तो एक ही है, कौन? भगवान राम। हालांकि आपको बता दो, कुछ संस्करण में रावण को हीरो दिखाया गया है। मणिरत्नम की जो मूवी थी ना, है ना, उसमें रावण को एज अ हीरो दिखाया गया था, आपको याद होगा। तो यहां पे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इन मर्यादा पुरुषोत्तम कौन कौन सी मूवीज आई है या टीवी सीरीज आई है, हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक साउथ में ज्यादा आई हैं। इनफैक्ट साउथ में ही रामायण आई है। साउथ के लोग बहुत धार्मिक है, बहुत ज्यादा धार्मिक है। अभी मैं राजमौली का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उनसे बोला आप महाभारत क्यों नहीं बनाते? उन्होंने साहब बोल दिया भाई 10 पार्ट लगेंगे मुझे कम से कम उसकी स्क्रिप्ट लिखने में ही 1 से 1.5 साल लग जाएंगे, कास्टिंग में इतना वो बहुत भव्य काव्य है भैया, आप नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं कि रामायण पे और कौन कौन सी मूवीज अभी तक हमने देखी हैं, बनी है। बहुत आपने देखी भी होंगी, लेकिन उससे पहले हमारा ये जो शानदार स्ट्रैटेजी का कोर्स है, यूपीएससी स्ट्रैटेजी कोर्स, इसको आप जरूर अवेल करें। सैटरडे से क्लास शुरू होगी, मात्र 199 का कोर्स है। 4 सेशंस होंगे 1 से 1.5 घंटे के। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। इस कोर्स को अवेल कर लो, बहुत अच्छे से हम बताएंगे। वेरोनिका मैम जो है वो पढ़ाएंगी। तो ट्रेलर आ गया भैया, ओम राउत उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। जब टीजर आया था तो बहुत बवाल था, जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन वीएफएक्स पे काम करना शुरू किया। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ओम राउत को बेवकूफ़ बनाया गया है, उनकी गलती नहीं है। देखो क्या होता है कि हो सकता है एक चीज़ 10 रुपए की हो, लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत अमीर दिखा दोगे ना, तो वही 10 रुपए की चीज़ 1000 रुपए की देगा। यही ओम राउत के साथ हुआ है। 500 करोड़ का बजट है, तो जो वीएफएक्स है मेरे ख्याल में उन्होंने, वो शायद उतने लेवल के है ही नहीं भाई। ऐसे भाई इससे अच्छे तो वीएफएक्स यार हमारे एडिटर कर दे, ठीक है। तो आप ये समझो कि वीएफएक्स, शायद वीएफएक्स टीम ने यहाँ पे
कुछ ना कुछ तो बनाया है इनको बेवकूफ। क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना तो हर कोई चाहता कि भाई बहली बहती गंगा में हाथ धो लो, पैसे ले लो, ये ले लो। पर ठीक है, ट्रेलर प्रॉमिसिंग लगा, ट्रेलर अच्छा था। और भाई म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक ने जान डाल दी। जो अजय अतुल का म्यूजिक है, जो गजब म्यूजिक दिया ना, उसने जान डाल दी है। और वही इस मूवी की शान भी रहेगा। सनी सिंह बहुत बढ़िया लग रहे हैं एज अ लक्ष्मण, है ना। कृति सेनन बहुत एज अ सीता बहुत बढ़िया, माँ सीता बहुत अच्छा लग रही है। हनुमान जी का कैरेक्टर जो है और प्रभास एज राम, वो बिल्कुल जच नहीं रहे हैं। मेरा पर्सनल मानना तो यही है। तो इंडियन सिनेमा में रामायण आती रही है, रामायण के संस्करण आते रहे हैं ढेरों। अभी मैं दोस्तों, मैंने एक और संस्करण अभी रामायण का खत्म किया है, ठीक है, किताब मैंने खत्म की है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआत हुआ था दादा साहेब फाल्के ने। सोचिए, जो हमारे इंडस्ट्री के फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माने जाते हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत ही रामायण से की थी। उन्होंने अपनी मूवी बनाना, उनकी दूसरी मूवी ही थी लंका दहन 1917 में। तो जब हमारे सिनेमा की ही शुरुआत रामायण से हो रही हो तो उसका अंजाम अच्छा हो नहीं है, यह हिसाब किताब था। तो बहुत सारे एडाप्टेशंस आए हैं सोर्सेस को कई बार। जैसे यहां पे क्या होता है ना कि जब हम रामायण की बात करते हैं तो बहुत सारी कहानियां मिक्स कर देते हैं, बहुत सारी कहानियां। अब जैसे आपको बता दूं कि जो वो संस्करण है ना कि जब राम सेतु बनना था तो अब उसके लिए पंडित की जरूरत थी, तो रावण को बुलाया गया। रावण आया और रावण ने यज्ञ किया बकायदा, और भगवान राम को यह आशीर्वाद दिया कि तुम सफल होगे। यह चीज है। और आपको बता दूं, वो मां सीता को भी लेके आए थे, बट मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो रूल्स नहीं तोड़ेंगे। अब ये पंबन रामायण में, साउथ की रामायण में इसका उल्लेख ज्यादा मिलेगा आपको, राइट। रामचरितमानस में ये उल्लेख नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रामायण बहुत सारी है। मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग संस्करण आपके सामने लाता रहूं, बट कहानी एक है, ठीक है, हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो लेगेसी ऑफ रामायण रही है, वो शुरुआत हुई थी 1917 से, 1917। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, लंका दहन जब इन्होंने मूवी बनाई थी, कमाल हो गया। इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया कि हनुमान जी, भगवान हनुमान किस तरीके से मां सीता को रावण से बचा के लेके आते हैं, ये चीज है। अभी हनुमान एक वेब सीरीज मेरी जो सबसे फेवरेट रही है, वो हॉटस्टार पे हनुमान, जो मैं उसके सीजन 3 का बहुत इंतजार कर रहा हूं। कब आएगा यार पता नहीं। सीजन 1, 2 तो जरूर देखिएगा, मजा आ जाए। क्या एनिमेशन है, जबरदस्त, ठीक है। तो पहली बार इस मूवी में डबल रोल किया था किसी भी एक्टर ने। अन्ना सालुके ने राम और सीता दोनों का ही रोल प्ले किया था। और उस समय जो वुमेन्स थी, दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन कमर्शियल आर्ट। तो यहां पे क्योंकि रामायण है, तो रामायण की बात कर रहे हैं, तो अन्ना सालुके ने भगवान राम का भी रोल प्ले किया था और मां सीता का भी रोल प्ले किया था। ये डबल रोल था। तो ये 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। लंका दहन, ये पोस्टर था। और मैंने क्या बताया कि जब शुरुआत इंडियन सिनेमा की लंका दहन से हुई है, रामायण से हुई है, तो उसका अंजाम तो अच्छा होगा ही होगा। 1934 में, अब देखिए, ज्यादातर मैंने क्या बताया, साउथ का इतिहास ही अलग है। मैं एनसीईआरटी में आपको बता ही रहा हूं कि मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में साउथ की हिस्ट्री क्या रही है। तो साउथ का इतिहास अलग है पूरा का पूरा। वहां के लोग बहुत धार्मिक हैं, और वहां की मूवीज भी भाई, अगर राजमौली रामायण बना दे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। यूरोप अचंभे में कि भाई क्या बना दिया है, ठीक है। तो सी पुलैया जो है, उन्होंने लव कुश, ये मूवी आपने देखी होगी, लव कुश जो है, मैंने बचपन में देखी थी, मुझे याद है। मेरी मम्मी ने जबरदस्ती दिखाई थी, और समय बहुत रोया था जब मम्मी ने ये मूवी दिखाई थी, ठीक है। अब मैं 1934 की बात नहीं कर रहा हूं, जब ये 1996-7 की बात है, जब वो टीवी पे आ रही थी, ठीक है, ये चीज है। तो उसमें क्या था कि ये पहली मेजर कमर्शियल सक्सेस फिल्म थी तेलुगु सिनेमा ने। बस 1934 में जैसे ही ये मूवी बनी, लव कुश हम सबको पता है ना कि भगवान राम और मां सीता के बेटे थे, लव और कुश। और उन्होंने भगवान राम को बहुत सुनाया था। बाहर जब खून यहां पे देवों का है, तो आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से आपने हमारी मां के साथ किया, क्या वो आपको शोभा देता है? भगवान राम को उसका रिग्रेट था, हमेशा से रिग्रेट रहा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पे हैं तो आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का एक आम जीवन, लेकिन भगवान राम का एक बहुत ही टफ जीवन है, बहुत मुश्किल जीवन है। और जितने भी हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो ओवर द सक्सेस, जो सक्सेसफुल चीजें हैं ना, वो सब भगवान राम के रास्ते पे ही हैं। उसी को ही फॉलो किया जाता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आपका जुडिशरी हो, वही न्यायपालिका है, वही न्याय प्रणाली है, ठीक है। प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो ये पहली मेजर सक्सेस थी।
उसके बाद बहुत हर जगह से ऑडियंस आई, और फिर यहां से तेलुगु सिनेमा में भगवान राम, रामायण का एक सिलसिला शुरू हो गया और ढेरों मूवी बनी। भाई एनटी रामाराव ने तो, जिनके जूनियर एनटी रामाराव बेटे हैं वही आरआरआर वाले, एनटी रामाराव आपको बता दूं, उन्होंने तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। उनको लोग भगवान मानने लगे थे, लिटरली उनके पैरों पे पड़ते थे। उन्होंने इतने रोल प्ले किए ना भगवान के, इतने, कभी विष्णु, कभी शिव, कभी राम, इतने रोल प्ले किए हैं कि वो जहां से जाते थे लोग अपनी पकड़ी उठा के भैया आशीर्वाद दीजिए हमको। ये चीज है। विजय भट्ट की राम राज्य है 1943 में, यह अमेरिका में भी रिलीज हुई। गांधी के बाद इसको सबसे ज्यादा देखा गया। इसमें प्रेम अदिब राम थे और शोभना समर्थ जो था वो सीता थी। और आप समझिए कि ये इतनी फेमस हुई अमेरिका में, ठीक है, गांधी मूवी रिलीज हुई थी अमेरिका में, बहुत पसंद किया गया था और इसको भी गजब बहुत प्यार दिया गया राम राज्य को 1943 में अमेरिका में। ये इंटरनेशनल चली गई, अब हमारा सिनेमा इंटरनेशनल हो गया है। उसके बाद एक 3 और मूवीज आई लगातार। एक तो भारत मिला 1942, ये भी राम भट्ट ने ही बनाई, और फिर आई आपकी रामबाण और रामायण 1954 में। तबाही मचा दी इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे, ठीक है। तो आदिब और समर्थ उस समय इतने पॉपुलर हो गए थे, जैसा कि हमने बताया कि जहां पे भी जाते थे ना भाई, लोग इनके सीधा पैरों पे गिर जाते थे। फिर एनटी रामाराव का रीन आया। एनटी रामाराव ने, वो तो अभी तक भारत का अगर सबसे बड़ा कोई माइथोलॉजिकल, वो अरुण गोविल नहीं है। अरुण गोविल नहीं है। अरुण गोविल भाई रामानंद सागर की 1987 में 98 एपिसोड की सीरीज है। जब रामानंद सागर ने रामायण निकाली तो अरुण गोविल को हमने भगवान माना कि भाई भगवान राम तो यही है। अरुण गोविल का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहे थे कि एक दिन मैं सिगरेट पी रहा था तो एक आदमी आया और मुझे बहुत चिल्लाया, खूब गाली दिया, भर भर के गाली दिया कि हम तुमको भगवान मानते, तुम सिगरेट पी रहे हो, और उसके बाद बताते कि मैंने कभी भी सिगरेट नहीं पी। तो अरुण गोविल को हमने राम माना, लेकिन एक्चुअल में जो माइथोलॉजिकल के राजा हैं वो थे एनटी रामाराव। इन्होंने इतने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले किए ना, इतने माइथोलॉजिकल। इन्होंने अपने पूरे परिवार को, आपको बता दो, जो इनके डिसेंडेंट थे, जो इनके बेटे एनटी रामाराव वो 1997 की रामायण मूवी में आए, ठीक है, जो इनके दूसरे बेटे वो मूवी में आए। तो इनकी जो पूरी पुश्ते हैं ना, वही आप समझ लीजिए कि भगवान के रोल्स को प्ले कर रही हैं, है कि नहीं? ये चीज है। तो बहुत हिंदू गॉड्स को इन्होंने कई बार प्ले किया है। और आप समझिए कि इनको, ये देख सकते हैं ना, ये रामाराव ने बहुत फेमस थे ये साउथ में, और हर कोई जब ये हॉल में आते थे ना, अरे सब ऐसे खड़े हो जाते थे। ये हिसाब किताब था। तो 1963 में लव कुश, जो कि CS पुलैया का, जो लव कुश उन्होंने 1934 में बनाए थे, उसका रीमेक था और ये पुलैया ने बनाया था, ठीक है, उनके बेटे ने बनाया था। और उसमें इनके बेटे CS राव थे, ठीक है, उनको यहां पे कास्ट किया गया था। देन उसके बाद श्री राम पट्टा अभिषेकम 1978 में, अगेन राम और रावण का दोनों का ही इन्होंने रोल प्ले किया था, ठीक है, दोनों ही। यहां पे ये साउथ में गजब के सिनेमा में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद 2011 जूनियर एनटी रामाराव श्री राम राज्यम 2011, ये 1963 का 1963 का ये रीमेक बना है। 1997 में अगेन NTR ग्रैंडसन जो इनके हैं, ठीक है, उन्होंने छोटे जो रामायण बनी थी एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने काम किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा परिवार ही जो है वो रामायण बना रहा है, और इसीलिए वो इतने सक्सेस भी है। भगवान राम की उन पे स्पेशल जो है वो कृपा है। फॉरेन एडाप्टेशंस, मैंने रामायण में कहां से सीखा, मैं रामायण, ठीक है, आप हर कोई मुझसे रिलेट करेगा। एवरी 90s किड, और जब 2000 इनफैक्ट 8 तक, 2008 में मैं 10th में था, तो रामायण आती थी कार्टून नेटवर्क पे, याद होगा, दिवाली पे आती थी, बस हम देख जाते थे। तो ये जो द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम रामायण, अगर ये किसी ने नहीं देखी तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अपमान है। इस मूवी को देखना आपका धर्म है। ये जापान ने भारत को गिफ्ट की थी और ये 1992 में बनी थी। उस समय बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत कंट्रोवर्सी, रिलीज नहीं होने दिया था उस मूवी को, रामायण को, क्योंकि राम जन्मभूमि विवाद चल रहा था उस समय। और ये इतनी शानदार मूवी थी, ये जापानियों ने बनाई थी भारत के लिए, गजब की मूवी थी। इस मूवी के जो भजन, आदि पुरुष बोला जा रहा है कि इस रामायण से, ये 1992 वाले रामायण से इंस्पायर्ड है। और जो भजन है, जननी में रामदूत हन, मुझे तो एक एक भजन याद है उस मूवी के, पंचवटी मन भावन उपमन, फिर श्री रघुवर की वानर सेना। आपका फेवरेट भजन कौन सा था जरा बताओ? तो ये गजब थी, ठीक है, बहुत। शत्रुघ्न सिन्हा, अमरीश पुरी, अरुण गोविल, क्या आवाज, भारी भरकम, बहुत ही कमाल। तो जो लेजेंड ऑफ प्रिंस राम रामायण, ये मूवी ने, इस मूवी ने तहलका मचाया। और यही मूवी जो है ना वो भारत के घर घर तक पहुंची।
कार्टून नेटवर्क ने, बच्चों ने तो देखा ही देखा, बड़ों ने भी देखा, कार्टून नेटवर्क ने इस मूवी को घर घर तक पहुंचा दिया और रामायण को भी घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन इससे पहले 1987 में जो रामायण आया था रामानंद सागर का, उसमें तो सड़कें सूनी हो जाती थी, सड़कों पे कोई दिखता नहीं था, सब घर में बैठ के रामायण देखते थे। ये हिसाब किताब था। और हर कोई, मुझे याद है महाभारत जब आता था, ठीक है, महाभारत जब आता था तो जो उसमें मुकेश खन्ना है वो एक किस्सा बता रहे थे, भीष्म बने थे, तो वो बता रहे थे कि एक किस्सा आया था कि हर कोई रामायण देखती, यहाँ हिंदू मुस्लिम्स भी सब, एवरीवन यूज्ड टू वॉच रामायण एंड महाभारत। मुस्लिम मोहल्ले में भी चल रही है, टीवी उस समय एक ही होता था, हर कोई देख रहा है। तो बता रहे थे कि उस समय क्या था कि जहां पे मुस्लिम लोकेलिटी थी वहां पे वो महाभारत देखी जा रही थी, ठीक है, हर कोई महाभारत देख रहे थे। तो वो प्रतिज्ञा वाला सीन है, भीष्म प्रतिज्ञा, तो जब वो लेते कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, तो जब मैंने प्रतिज्ञा ली तो सब लोग देख रहे थे, तो बगल में चचा जान सोए थे, तो वो उठ गए एकदम से और वो अपने बेटे को एक झापड़ मारे, कहते तुम एक बात बताओ, आप देखो यहां पे ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे और तुम हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहते हो, कुछ सीखो उनसे। तो ये हिसाब किताब था। तो ऐसा क्रेज था कुछ महाभारत और रामायण का बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो ये कोइची सासाकी ने ये 1992 को डायरेक्ट किया था, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। ये तस्वीर आज भी रामायण जो है वो आपको मिली जाएगी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। फिर उसके बाद 2008 में भी ये मैंने नहीं देखी, नानी पाले सीता सिंग्स द ब्लूज, ठीक है, ये भी 2008। लेकिन अभी जो मुझे सबसे शानदार वर्जन लगा है वो हनुमान जो वेब सीरीज आई है वो आप जरूर देखिएगा हॉटस्टार पे, वो कमाल, ठीक है, बहुत बड़ी एनिमेटेड मूवीज भी बनी, अनुराग कश्यप ने भी बनाई थी, हनुमान रिटर्न्स वो भी बहुत बढ़िया मूवी थी, ठीक है, और जय हनुमान करके भी वो भी एनिमेटेड मूवीज आई थी। देन उसके बाद 2001 में राजकुमार संतोषी लज्जा, शानदार मूवी थी, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट हैव एवर बीन मेड। लज्जा तो कमाल की। अब इसमें जो ये 4 औरतों की ही कहानी थी, किस तरीके से ये लड़ती है समाज से और समाज की कुरीतियां क्या है ना, ये चीज है। भले ही हम भगवान राम से पहले माँ सीता का नाम ले, लेकिन क्या हमारी औरतों के साथ उस तरीके का व्यवहार होता है, ठीक है। अभी भी औरतों को उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है जिससे माँ सीता गुजरी थी। तो ये इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वैदेही, जानकी, राम दुलारी और मैथिली, ये 4 नाम थे। बहुत ही शानदार। राजकुमार संतोषी की लज्जा, इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर ये मूवी आई थी मणि रत्नम की रावण, ये बहुत ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन मूवी मुझे पर्सनली इस मूवी के गाने और मूवी अच्छी लगी थी, ठीक मूवी थी। मणि रत्नम तो हिस्टोरिकल डायरेक्टर अभी है, अभी उनकी पोनियन सेल्वन आई है, पोनियन सेल्वन मैंने अभी तक नहीं देखी, बल्कि मुझे तो सबसे पहले देखनी चाहिए। हिस्टोरिकल मूवी है, कितने लेक्चर्स मैंने चोला एम्पायर पे लिए हैं, देखूंगा मैं, बहुत जल्द देखूंगा, मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा है। लेकिन ये मूवी भी अच्छी थी, लेकिन इसमें रावण को एज अ हीरो दिखाया है और भगवान राम को एज अ विलन दिखा दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हिसाब किताब था। बाकी रामानंद सागर की, खैर अब हम इस रामायण को कैसे भूल सकते हैं, जब अरुण गोविल को हर कोई लिटरली भगवान मानने लगा था। और अभी भी दोस्तों, जब कोविड के समय में रामायण दिखाई गई तो भी हर कोई एवरीवन यूज्ड टू वॉच रामायण, ठीक है, ये चीज। और अभी आदि पुरुष आ रही है, अब देखना पड़ेगा आदि पुरुष वही मैजिक क्रिएट कर पाती है कि नहीं। बाकी और भी मूवीज रामायण के लिए लाइंड अप है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप रामायण पे लेक्चर जाते हैं, 10 सीरीज का मैं सोच रहा हूँ 10 एपिसोड का लेक्चर लेके आऊँ हर संडे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।